नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम इतिहास के सर्वेक्षण राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति। अग्निकुल के राजकुलों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। यानी कि जब वशिष्ठ ऋषि ने माउंट आबू पर्वत पर यज्ञ किया था तो उस समय 4 योद्धा प्रकट हुए थे। पीपीसीसी यानी कि गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। उनमें से गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति भी अग्निकुल से हुई। यानी कि अग्निकुल के राजकुलों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहलाया। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। जोधपुर यानी कि मंडोर अभिलेख 837 और घटियाला अभिलेख 861 में भी गुर्जर जाति का उल्लेख मिला है। साहित्यिक स्रोतों के रूप में हेवेनसांग ने सियुकी की रचना की, उद्योतन सूरी ने कुवलेमाला, हरिवंश पुराण, पुरातन प्रबंध संग्रह आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ भी गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी के साहित्यिक स्रोत है। मिहिर बोझ का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की वंशावली व राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी का समर्थन का सर्वप्रथम लेख है। उत्तर पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतया 8वीं-10वीं शताब्दी तक रहा, जिसने भारत को अरब आक्रमणकारियों यानी विदेशी आक्रमणों से बचाने का कार्य किया था। राजशेखर, जयानक, चंद्रप्रभ सूरी, कल्हण, सुलेमान तथा अल मसूदी आदि ने भी अनेक रचनाएं की, जिनके विषय में गुर्जर प्रतिहार के बारे में जानकारी मिलती है। गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं। नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है, जिनमें मंडोर, जालोर, राजोगढ़, कन्नौज, उज्जैन और भड़ोच के गुर्जर प्रतिहार प्रमुख थे। राजपूताना का पश्चिमी भाग मारवाड़ उस समय गुजरात यानी गुर्जर प्रदेश कहलाता था। इसी कारण इस प्रदेश पर शासन करने वाले प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार कहलाने लगे। इस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र आदि पुरुष को माना जाता है, किंतु इस वंश का वास्तविक प्रथम महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी। नागभट्ट प्रथम रज्जिल का पोता था, जो बड़ा महत्वाकांक्षी था। नागभट्ट प्रथम रज्जिल का पोता था, जो बड़ा महत्वाकांक्षी था, अतः इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश की नवीन शाखा का संस्थापक था। ग्वालियर लेख के अनुसार उसने म्लेच्छ शासक को हराकर अरब आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की। इसी कारण इसे म्लेच्छों का नाशक व नागावलोक नारायण की उपाधि दी गई। ग्वालियर परिस्थिति के अनुसार इसने मंडोर के अलावा 8वीं शताब्दी में भीनमाल, जालोर पर अधिकार कर अपनी नवीन राजधानी बनाई, मेड़ता राजधानी बनाई। इसके बाद इसने आबू, जालोर आदि को विजित किया तथा उज्जैन यानी अवंतिका को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। यह राजा अवंती उज्जैन के प्रतिहार वंश का भी संस्थापक था। यह राजा अवंती उज्जैन के प्रतिहार वंश का भी संस्थापक था। इसके बाद कक्कुक व देशराज जैसे कम महत्व के शासक हुए।
वत्सराज 775 से 800 ईस्वी। वे प्रतापी वे साम्राज्यवादी शासक होने के कारण इसे गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, जिसे रणहस्तिन उपाधि दी गई। ये इस वंश का प्रथम शासक था जिसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष को प्रारंभ किया था। इसने बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल को पराजित किया, लेकिन राष्ट्रकूट शासक धुरु से पराजित हो गया। ये एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। इसने ओस या जोधपुर में महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया तथा वैष्णव मत को संरक्षण दिया। इसी वजह से इसे जयवर्रा की उपाधि दी गई। वत्सराज के शासनकाल में लिखा गया वेली प्रबंध नामक अभिलेख काव्य, जिसमें सती प्रथा, नियोग प्रथा, स्वयंवर विवाह की जानकारी मिलती है। कुबलीय माला के रचनाकार उद्बोधन सूरी वत्सराज के दरबार में ही निवास करते थे। कोलेमाला की रचना 778 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी। वत्सराज का उत्तराधिकारी तथा सुंदर देवी का पुत्र था नागभट्ट द्वितीय। राष्ट्रकूट आक्रमण इसके शासनकाल में दक्षिण भारतवर्ष के राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। अपने उत्तरी भारत के अभियान में गोविंद तृतीय ने बंगाल के पाल नरेश धर्मपाल को भी पराजित किया। तत्पश्चात वे अपने राज्य वापस लौट गया। कन्नौज कान्यकुब्ज विजय गोविंद तृतीय के दक्षिण भारत जाते ही नागभट्ट द्वितीय ने पुनः शक्ति संगठित कर कन्नौज नरेश चक्रायुध को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज पर अधिकार कर उसे प्रतिहा साम्राज्य की राजधानी बनाया। नागभट्ट द्वितीय इस विजय का उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। यानी कि नागभट्ट द्वितीय की इस विजय का उल्लेख हमको ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। जोधपुर अभिलेख के अनुसार मुंगेर बिहार के युद्ध में धर्मपाल को नागभट्ट द्वितीय ने पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय ने आयुध वंश व पाल वंश दोनों को पराजित करके परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की तथा नागभट्ट द्वितीय उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। ग्वालियर लेख में उसे कर्ण की उपाधि प्रदान की गई। 100 वर्षों से चले आ रहे त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया। 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ली। इसके बाद उसका पुत्र रामभद्र ने शासन की बागडोर संभाली, लेकिन पाल शासक देवपाल ने इसे हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी, जिसे भोज प्रथम भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख ग्वालियर प्रशस्ति है, जिससे इस वंश के बारे में काफी जानकारी मिलती है। मिहिर भोज इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था तथा इसे प्रतिहारों में पितृहंता कहा जाता है। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी कन्नौज को बनाया। मिहिर भोज के बारे में अरब यात्री सुलेमान ने कहा है कि ये इस्लाम का शत्रु इस्लाम की दीवार है। कश्मीरी कवि कलन की राजधानी में मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन है। इसका नाम दंत कथाओं में भी प्रसिद्ध है। मिहिर भोज के चलाए चांदी के द्रम नामक सिक्के व तांबे के सिक्कों पर श्रीमद आदि वर्रा शब्द अंकित है। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, इसीलिए उसने आदि वर्रा ग्वालियर
प्रशस्ति व प्रभास दौलतपुर अभिलेख में उपाधि धारण की। ग्वालियर अभिलेख और दौलतपुर अभिलेख में। अरबी यात्री सुलेमान ने इसे बरुआ कहा है। इसके काल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय का आरंभ हुआ। इसके काल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय का आक्रमण हुआ तथा पाल शासक देवपाल का भी आक्रमण हुआ। इसे इन दोनों से परास्त होना पड़ा, परंतु इसने पुनः शक्ति संचित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसने कृष्ण द्वितीय को पराजित कर मालवा नारायण पाल को पराजित किया। कलचुरी, चोल व गुहिलों ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। राज्य त्याग। स्कंद पुराण के अनुसार भोज प्रथम ने तीर्थ यात्रा करने के लिए राज्य का भार अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंप दिया। अरब यात्री सुलेमान 851 ईस्वी यह मीर भोज के संबंध में विवरण देता है। वह उसे जुर्ज यानी गुजर नरेश कहता है। उसका कथन है कि उसके पास एक विशाल अश्व सेना थी। महेंद्रपाल प्रथम 885 से 1910 ईस्वी। महेंद्रपाल प्रथम के राजगुरु राजशेखर द्वारा प्रदत्त नाम निर्भय नरेश, रघुकुल तिलक ग्रामणी, रघुकर चूड़ामणि, निर्भय राज, महिषपाल व महेंद्र युद्ध आदि हैं। राजशेखर इनका दरबारी साहित्यकार था जिसने कर्पूर मुंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव तथा हरविलास नामक ग्रंथों की रचना की। अन्य रचना विदुषाल भंजिका भुवन कोश है। महेंद्रपाल प्रथम को लेखों में महाराजाधिराज परम भट्टारक की उपाधि प्रदान की गई। महेंद्रपाल ने त्रिकोणी संघर्ष में बंगाल के पालों को पराजित किया। महेंद्रपाल फर्स्ट के बाद इसका पुत्र भोज सेकंड 910 से 913 ईस्वी में राजा बना, परंतु उसके सौतेले भाई महिपाल प्रथम ने उसका राज्य छीन लिया। नेक्स्ट है महिपाल प्रथम 914 से 943 ईस्वी। राजशेखर ने महिपाल को आर्यावर्त का महाराजाधिराज रघुकुल मुकुटमणि के नामों से पुकारा है। मुक्तामणि व रघुकुल मुकुटमणि के नामों से प्रकाश। अन्य नाम है विनायकपाल व हेरम्बपाल। अरब यात्री बगदाद निवासी अल मसूदी महिपाल के समय भारत आया। अल मसूदी ने उसके शासन को बोरा कहा है, जो आदिवरा का अपभ्रंश रूप है। उसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने आक्रमण किया और कन्नौज को आग लगा दी। शनीश्वर के नाटक चंद्र कौशिका के अनुसार महिपाल ने इंद्र तृतीय के उत्तराधिकारी गोविंद चतुर को हटाकर कर्नाटक पर अधिकार कर लिया। महिपाल के बाद गुर्जर प्रतिहार कमजोर हो गए। नेक्स्ट है महिपाल द्वितीय 945 ईस्वी। महिपाल प्रथम वे प्रज्ञाधन्ना का पुत्र महेंद्रपाल द्वितीय गद्दी पर बैठा। इसके पश्चात महेंद्र देवपाल राजा बना। इसके समय चंदेलों ने स्वतंत्र राज्य बना लिया था तथा विजयपाल के समय गुजरात में चालुक्य राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र बना लिया था। नेक्स्ट है राज्यपाल। 1018 ईस्वी में
महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, परंतु राज्यपाल कन्नौज छोड़कर भाग गया। इसलिए चंदेल मध्य प्रदेश खजुराहो राजधानी शासक विद्याधर ने राज्यपाल को मृत्युदंड दे दिया। त्रिलोचन पाल, इसके काल में 1019 ईस्वी में फिर गजनी का आक्रमण हुआ, यह उससे पराजित हो गया। नेक्स्ट है यशपाल, 1030 ईस्वी, ये अंतिम प्रतिहार शासक था। 1093 ईस्वी के आसपास चंद्रदेव गेड़वाल ने कन्नौज पर अधिकार कर गेड़वाल वंश की नींव रखी, गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता छीन ली। प्रतिहारों के सामंत मेवाड़ के गुहिल, शाकंभरी सांबर के चौहान, आबू के परमार, मालवा के चंदेल, ग्वालियर के कछावा आदि ने प्रतिहारों के पतन के बाद अपने 2 स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिए थे। नोट, प्रतिहारों की मंडोर शाखा के नागभट्ट प्रथम शासक ने मेड़ता यानी मेड़ंतक को अपनी राजधानी बनाया था। इसी शाखा के शासक ने कन्नौज के प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय की ओर से बंगाल गौड़ क्षेत्र के शासक धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने विष्णु, शिव और शक्ति के उपासक होने के नाते राजस्थान, गुजरात, कन्नौज, मालवा में कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। इनके समय में बने हुए मंदिरों में ओसिया और कन्नौज के मंदिर की स्थापत्य कला की गुर्जर प्रतिहार शैली, महामारू शैली के उत्कृष्ट परिणाम मिलते हैं। गुर्जरों को पराजित किया प्रभाकर वर्धन ने। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट चीज है त्रिपक्षीय संघर्ष। ये कभी हर प्रकार के एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष के तहत राजस्थान में तो थे गुर्जर प्रतिहार, बंगाल में थे पाल और महाराष्ट्र में थे राष्ट्रकूट। इनके बीच में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। कारण हर्ष व यशोवर्मन द्वारा कन्नौज की प्रतिष्ठा में वृद्धि, आर्थिक कारण, आर्थिक महत्व, व्यापारिक एवं कृषि संबंधों, समृद्ध साधनों की उपलब्धि, पूर्वकालीन मगध के समान स्थिति करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। ये विभिन्न चरणों में लड़ा गया, जिसमें प्रथम चरण है धर्मपाल द्वारा कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर चक्रायुध को शासक बनाया गया। यानी कि धर्मपाल द्वारा कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर चक्रायुध को शासक बनाया गया। गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज द्वारा चक्रायुध को पराजित कर इंद्रायुध को शासक बनाया गया। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज और धर्मपाल को पराजित कर कन्नौज को जीता। द्वितीय चरण नागभट्ट द्वितीय के ने चक्रायुध को हराकर इंद्रायुध को गद्दी पर बैठा दिया। तृतीय चरण राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। चतुर्थ चरण में देवपाल ने मिहिर भोज को पराजित किया। कृष्ण द्वितीय ने मिहिर भोज और पाल शासक दोनों को पराजित किया। मिहिर भोज ने पुनः दोनों शासकों को परास्त कर कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी बनाया। अंतिम चरण महिपाल के समय इंद्र तृतीय का कन्नौज पर आक्रमण परंतु महिपाल द्वारा पुनः कन्नौज प्राप्त। नेक्स्ट है परिणाम। गुर्जर प्रतिहार उत्तर भारत की महत्वपूर्ण शक्ति बन गए। इनकी पृष्ठभूमि पर 10वीं शताब्दी में राजपूत राज्यों का अभ्युदय हुआ। नेक्स्ट है ये चार्ट में मैंने
चार्ट में समझाने की कोशिश की है। चरण गुर्जर प्रतिहार पाल व राष्ट्रकूट। पहले चरण में वत्सराज 783 से 800 ईस्वी था और उसने धर्मपाल को हराया तथा ध्रुव प्रथम से हार गया। नागफट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी, देवपाल 810 से 850 ईस्वी, गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी, मिहिर भोज 836 से 885 ईस्वी, विग्रहपाल 850 से 854 ईस्वी, अमोघ वर्ष प्रथम 878 से 915 ईस्वी, महेंद्रपाल वेरी इंपॉर्टेंट है 885 से 910, नारायण पाल 854 थे 915 और ध्रुव प्रथम था और कृष्ण द्वितीय 875 से 878 से 915 ईस्वी, महिपाल प्रथम 912 से 943 ईस्वी, नारायण पाल 854 से 915 ईस्वी, ध्रुव प्रथम 8 इंद्र तृतीय 915 से 922 ईस्वी। माफ कीजिएगा, इस लिस्ट को ऐसे याद करिएगा जैसे पहले गुर्जर प्रतिहार शासक थे ना, तो पहले गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था, फिर पाल और फिर राष्ट्रकूट। जैसे नंबर 1 पे गुर्जर प्रतिहार वत्सराज था, उसका समय है 783 से 800 ईस्वी। पाल शासक था धर्मपाल, उसका समय था 770 से 810 ईस्वी। और राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव प्रथम 780 से 793। फिर है नागफट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी। पाल शासक देवपाल था, उसका समय था 810 से 850 ईस्वी। और गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासक था गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी। फिर मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार शासक था 836 से 885। विग्रहपाल था 850 से 854 और अमोघ वर्ष प्रथम था 878 से 915 ईस्वी। गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल 885 से 910 ईस्वी। पाल शासक धर्मपाल 854 से 915 ईस्वी। और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय 878 से 915 ईस्वी। नेक्स्ट है महिपाल प्रथम के समय अंतिम चरण में युद्ध हुआ था 912 से 943। इसमें कोई पाल शासक नहीं और ध्रुव जो राष्ट्रकूट शासक था वो इंद्र तृतीय 915 से 922 ईस्वी था। इस प्रकार ये युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा और अंत में विजयश्री गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों महिपाल प्रथम के हाथ लगी। इस प्रकार हमने गुर्जर प्रतिहार जो कि इतिहास में राजस्थान के दृष्टिकोण से भी बड़ा जटिल टॉपिक है और भारतीय इतिहास में भी राजपूत काल के तहत ये बड़ा जटिल टॉपिक है, जिसको हमने बड़ी गहनता से विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। निश्चित ही एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो इसको आराम से आप तसल्ली से अध्ययन करना। धन्यवाद।